आप लोग कैसे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे मित्रों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हमेशा आप लोग तरक्की की सीढ़ी चढ़ेंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे वीडियो में प्यार दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस मोटिवेशनल वीडियो में हम आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा देश आज विकासशील देशों में क्यों गिना जाता है। इतना युवा, पूरे विश्व में सबसे अधिक हमारे देश में युवा होने के बावजूद भी हम लोग पिछड़े में क्यों गिनती आते हैं। हमारे देश में युवाओं को किस तरह से देखा जाता है। हमारे समाज में युवाओं को ठीक उसी तरह से देखा जाता है जिस प्रकार से नाकारा और बेरोजगार व्यक्तियों को देखा जाता है। यहाँ पे विद्यार्थियों को, अगर वो सिर्फ विद्यार्थी होता है और हर एक का एम एक ही होता है कि पढ़ लिख कर हम सरकारी नौकरी करें, उसका ये एम नहीं होता है कि पढ़ लिख कर हम एक योग व्यक्ति बने। जिस प्रकार से चाइना, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस आज विकसित देशों में गिने जाते हैं, उनके पास वैसा तकनीक है, शिक्षा है। वहाँ सिर्फ किताबी शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। किताबी शिक्षा के साथ साथ वहाँ पर महत्वपूर्णता ये होते हैं कि बच्चों को वहाँ पर काबिल तारीफ कुछ कुटीर उद्योग सिखाया जाए, हाथ से कुछ बनावटी वस्तुओं के बारे में बताया जाए। हमारे देश में जब बच्चा जन्म लेता है तो गांव घर के लोग कहते हैं कि, या कुछ लोग कहते हैं, भारत का जब बच्चा जन्म लेता है तो हाथ में कटोरा लेकर, लेकिन जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इन सभी देशों के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो अपने हाथ में हथौड़ा लेकर वे पढ़ाई के साथ साथ अनुभव उस देश के लेते हैं, वहाँ के शिक्षाविदों का, कि कुछ नया चीज करना है। हमें प्राइवेट नौकरी की तरफ नहीं, हमें कुछ नई चीजों को बनाना है, नई चीजों के बारे में सोचना है। वो सोचता है कि अगर उस देश ने इतने कम रुपये में ऐसा मोबाइल बनाया तो मुझे इससे भी कम रुपये में इससे भी बेहतर मोबाइल बनाना है, जिससे कि आम लोगों को अच्छे से अच्छे सुविधा प्राप्त हो और कम ही रुपये में, उसका समय भी बचत हो और गुणवत्तापूर्ण हो, जिससे कि वो लोग जो दूसरे देश की वस्तुएं खरीदते हैं वो हमारी वस्तुएं खरीदें, उसमें वो रुचि देते हैं और नौकरी को तरजीह नहीं देते हैं उतना जितना वो बिजनेस को देते हैं। आज हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, क्या वो नौकरी करते हैं? मुकेश अंबानी, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, बड़े बड़े व्यक्ति हैं। आज जितने अभिनेता हैं जिनको हम लोगों ने बढ़ाया है, जिनका पिक्चर हम लोगों ने देखा, आज वो एक सितारे बनकर उभरे हैं, उन्हें हम लोग बनाए हैं। जरा सोचे, तर्क करें उस पर कि अगर एक अभिनेता के आंगन में हमारे द्वारा, दीपक जरूर उनका है पर रोशनी हमारे द्वारा दिया हुआ है, खुशियां जरूर उनका है पर हंसी हमारे द्वारा दिया हुआ है, अगर ऐसा सोचे कि उसके लिए हम ये कर सकते हैं तो मेरे लिए कौन करेगा? हम स्वयं क्यों नहीं करेंगे? हमें सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं चाहिए, हमें स्कूल में जो शिक्षा दिया जाता है वो तकनीक पूर्ण होना चाहिए, उसमें हम किसी वस्तु को बनाना सीखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर एक नौकरी ले ले और नौकरी करने के बाद एक अच्छी लड़की से शादी कर ले और अपना जीवन पूरे मधुरमय बीत जाए, यही हो नहीं। ऐसा बनना होगा कि हमें खुद के लिए भी और हजारों लोगों के लिए भी जीना होगा, तभी जाकर हम इस समाज को बदल सकते हैं। आज हमारे देश में युवा को ठीक कुछ उसी तरह से देखा जाता है। हमने पहले ही आपको बता दिया कि जिस प्रकार से आवारा, नाकारा, जो किसी काम का न हो, इधर से उधर भौंकते रहता, उस टाइप से। इसलिए हम आप लोगों के लिए आए हैं कि नहीं, हम युवाओं के लिए, युवतियों के लिए कुछ करना हो। पढ़ाई के साथ साथ युवतियों को जैसे ब्यूटी पार्लर का ज्ञान होना चाहिए, सिलाई मशीन का ज्ञान होना चाहिए, कुछ कुटीर उद्योग का ज्ञान होना चाहिए, कुछ वस्तुओं को बनाकर वह बाजार में बेचे या छोटे छोटे वस्तुओं को बनाना शुरू करे और कुछ व्यक्तियों को विचार करके उसको बेचने पर बल दिया जाना चाहिए कि किस तरह से हमें तरक्की का सीढ़ी चढ़ना चाहिए। हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि हीरो ने इस तरह से काम किया तो हमें कितना अच्छा लगता है, लेकिन वहीं तक सिर्फ हम सोचकर सिमट जाते हैं। फिर ये नहीं सोचते हैं कि हमें भी कुछ ऐसा करना है। जब ऐसा हम सोच लेंगे तो हम बहुत ही
विकसित देशों के श्रेणी में आ जाएंगे। और हम युवा जो हैं एक नौकरी के पीछे भागते रहते हैं, नौकरी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हम लोग 20 वर्ष से लेकर के एक छोटे उम्र से 20, 25, 30 जब तक जो हम बड़े हो जाते हैं, एक किसी रोजी रोजगार में नहीं लग जाते, सरकारी नौकरी में, तब तक माँ पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ रुपया चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ उस टाइप का बनना होगा, हमें ज्ञान कुछ उस टाइप से लेना होगा, उस प्रकार से ज्ञान लेना होगा कि लगना चाहिए किसी को, सिर्फ हमें नौकरी नहीं चाहिए। उस टाइप का हमें बनना है जिससे हमसे किसी का भला हो सके, समाज का उद्धार हो सके, इस देश को हम विकासशील से विकसित की ओर ले जा सके। हम भी दूसरे देशों की तरह सोचे, वहाँ के नौजवान जैसे पढ़ाई के साथ साथ कुछ उद्योग धंधे में लगे होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हम सोचे कि हमें, इसीलिए आज हम आप लोगों के लिए एक शेर सोचे हैं, बुलंद इरादों के लिए। अभी तो हमें बहुत चलना बाकी है, अभी हमें कई एक इम्तिहानों से गुजरना बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ मुट्ठी भर जमीन नापी है, अभी तो सारा जहां नापना बाकी है। अगर इस बुलंद इरादे के साथ हम सोचे चले करें तो हमें बुलंदी पे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब आप अपना पहले कदम बढ़ाए, गलत हो या सही ये नहीं सोचना है। अगर जिस रास्ते पे आप चले तो बुलंदी से चलिए। जिस काम को आपने सोचा तो उस काम में पूरे निष्ठा और लगन से मेहनत कीजिए, चाहे वो पढ़ाई का हो, किसी नौकरी के बारे में सोचे हो, किसी बिजनेस के बारे में सोचे हो, जो भी सोचे, जिस काम को आप शुरू करते उसे पूर्ण तरीके से अंजाम दीजिए, तभी होगा। तब जाकर लोग कहेंगे आप पूरी निष्ठा से इसमें आपने काम किया। जैसे हम लोग जानते हैं, हम भले आज पढ़ कर डिग्रियां प्राप्त कर उसे घर में जमा करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ नौजवान महापुरुष थे जिन्होंने हमें सिखाया कि हमारे पास यदि डिग्रियां नहीं हो, दूसरे देशों के लोगों ने भी सिखाया कि ना भी हो तो भी हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे देश के बुजुर्ग लोगों में गिने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। उनके पास किसी कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं था, उनके पास किसी कॉलेज का हस्तलिपि भी नहीं था, या वो प्रमाण पत्र नहीं था, शिक्षा की कोई क्लास का सर्टिफिकेट भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्व को बताया कि हम विश्व गुरु हैं। हमारे देश को उनसे एक, या उनके रूप में कहे, विश्व कवि के रूप में मिला। हमारे देश के महान पुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बताया कि हम विश्व गुरु हैं। और कैसे हैं उन्होंने साबित किया। वो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जो फेसबुक के संस्थापक है, मार्क जकरबर्ग। उनके पास भी किसी प्रकार की सर्टिफिकेट, या यूं कहे कि किसी भी स्कूल का कोई भी कागज उनके पास नहीं था, या वो कितने क्लास तक पढ़े वो भी उनको कागज नहीं था। लेकिन फिर भी लोगों के सामने उन्होंने साबित कर दिया कि क्लास शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे पास जज्बा होनी चाहिए। अगर हम चाह ले तो कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं ना संघर्ष हो ना तकलीफें तो फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाता है जब संघर्ष या मंजिल हो मेरे सीने में। आपने सुना ही होगा। और हम जिंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। एक शब्द और मैंने आप लोगों के लिए सोचा है। आप क्यों सोचते हैं हर हमेशा कि मेरे साथ क्या होगा? हर हमेशा क्यों सोचते हैं कि जिंदगी में बुरा होगा? अरे मेरे दोस्तों, मुश्किलों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते तो रहो, नहीं कुछ तो जिंदगी में एक तजुर्बा तो नया होगा। मैं ज़्यादा आप लोगों के सामने बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपके समय का वैल्यू है, क्योंकि आपके समय का हमारी नज़र में बहुत बड़ा वैल्यू है। दुनिया में समय का बहुत बड़ा महत्व है, और दुनिया में सबसे कीमती यदि कोई वस्तु मानी जाती है तो समय। आप सब युवाओं से, युवतियों से ही प्रार्थना हम करते हैं कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप यदि कुछ सीख जाते हो, आप प्रभावित हो पाते हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। अगर आपके लाइक ये वीडियो हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। और नहीं लगे अच्छा तो फिर कोई बात नहीं, वो आपके दिल पर निर्भर करता है। इसी के साथ मैं जय हिंद, जय भारत।